दोस्तों, पानी का एक गिलास या फिर एक कप आपकी जिंदगी में वो सब कुछ ला सकता है जो पाना आपकी चाहत है। एक पानी के गिलास के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि आप इसकी मदद से अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी बकवास तरीके आपके साथ शेयर नहीं करने वाला, बल्कि आपके साथ वो वाली चीजें शेयर करने वाला हूँ जिसको साइंस ने प्रूव किया है और साइंस जिनको मानती है। दोस्तों, पहले खुद साइंटिस्ट इन चीजों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने खुद रिसर्च कंडक्ट की और फिर जो उन्होंने देखा उसको देखकर वो खुद भी हैरान रह गए। इस वीडियो के अंदर जो साइंटिफिक मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उन मेथड से आप अपनी जिंदगी में हर वो ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं जो इस वक्त आपके दिल के अंदर है, और उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बल्कि काम आपके सामने खुद ही आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसको कर दोगे और वो चीजें आपके पास आ जाएंगी। चाहे दोस्तों आपका पढ़ाई में दिल ना लगता हो, या फिर आपके पास पैसे ना हो, या फिर आप कुछ बनना चाहते हो, सिर्फ ये एक पानी का गिलास आपकी इंतहा से ज्यादा मदद कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई जादू मंत्र या जादू टूना नहीं बताने वाला, बल्कि वो चीजें बताऊंगा जिनको साइंस मानती है, साइंस ने प्रूव किया है और जो असल में हमारी असल जिंदगी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। दोस्तों, कुछ अरसा पहले साइंटिस्ट ये समझते थे कि दुनिया की सबसे छोटी चीज एटम है और पूरी की पूरी कायनात, बल्कि कायनात के बाहर भी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें एटम से मिलकर बनी है। यानी कि दोस्तों, हवा से लेके पत्थर तक और उससे भी आगे लाइट तक, ये सारी की सारी चीजें एटम की वजह से ही वजूद रही हैं और एटम से छोटी कोई भी चीज हमारी कायनात में एग्जिस्ट नहीं करती। दोस्तों, जिस तरह आपका मोबाइल या फिर आपकी एलईडी, अगर आप अपनी एलईडी के पास जाके गौर के साथ देखें तो आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। वो छोटे छोटे डॉट दोस्तों लाइट होते हैं। उसी लाइट की वजह से आपको एलसीडी पे नजर आता है कि क्या कुछ चल रहा है। इसी तरह हमारी कायनात के अंदर सबसे छोटी चीज एटम है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि दोस्तों एक रेत के जर्रे के अंदर 50 क्विंटिलियन एटम्स होते हैं। यानी कि 5 के बाद अगर आप 19 जीरो लगा दें तो फिर 50 क्विंटिलियन बनता है। इतना लंबा नंबर एक रेत के जर्रे के अंदर दोस्तों इतने एटम्स होते हैं। और एटम्स की एक खास बात यह है कि ये हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं, यानी कि जिस तरह से एक पत्थर होता है इसी तरह से एक एटम होता है। आप जब पानी को देखते हो तो आपको लगता है कि पानी लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जो पानी के अंदर एटम्स हैं वो उस वक्त भी सॉलिड स्टेट में होते हैं। जिस तरह से पत्थर सॉलिड स्टेट में होता है, आप एटम को भी कायनात का सबसे छोटा जर्रा वो पत्थर समझ सकते हो। बेशक बाद में हवा हो, पानी हो, हर चीज हो, आग हो, उसके अंदर वो पत्थर हमेशा पत्थर ही की फॉर्म में होता है, कभी भी वो लिक्विड की फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि एटम ही सबसे छोटी चीज है, इससे छोटी चीज कोई नहीं है और ये हमेशा सॉलिड होता है। दोस्तों, ये मानना कुछ अरसा पहले साइंटिस्ट का था, लेकिन दोस्तों आइंस्टाइन का ऐसा ख्याल नहीं था। आइंस्टाइन ये चीज नहीं मानता था। आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, एटम के अंदर और छोटी चीजें भी होती हैं। दोस्तों, इसका मतलब था कि एटम सबसे छोटी चीज नहीं है, लेकिन जो उससे बड़ी चीज आइंस्टाइन मानता था वो ये था कि एटम के अंदर वो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं है, बल्कि वो एनर्जी है। लेकिन दोस्तों, एनर्जी कहने का मतलब ये था कि एटम टूट सकता है, एटम खत्म हो सकता है, लेकिन एनर्जी की खास बात ये है कि ये खत्म नहीं होती, ये कभी भी नहीं मरती। ना एनर्जी कभी पैदा होती है, ना कभी एनर्जी मरती है, ये हमेशा से रही है, हमेशा से है। एनर्जी अपनी शक्ल चेंज कर लेती है, लेकिन खुद हमेशा से है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप एनर्जी को खत्म कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी एटम्स हैं आप उनको खत्म कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। दोस्तों, एनर्जी हर चीज के अंदर होती है, यानी कि एक मुर्गी के अंदर भी होती है, एक बकरे के अंदर भी होती है, आपके अंदर भी है। लेकिन जब आप किसी बकरे को, किसी मुर्गी को ज़िबा करते हो तो उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती, बल्कि वो वहीं पे होती है। और जब आप उसको खा जाते हो तो वो एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। वो एनर्जी जो मुर्गी के अंदर थी वो हमेशा से थी, मुर्गी के मर जाने के बाद भी वो खत्म नहीं हुई, बल्कि आपके अंदर आ चुकी है। और आपके अंदर भी वो खत्म नहीं होगी, बल्कि अपनी शक्ल चेंज कर लेगी, किसी और तरीके से आपके जिस्म से निकल जाएगी। और दोस्तों, ये वो एनर्जी ही है जो आपकी जिंदगी में हर वो चीज ला सकती है जिसे आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। अपनी जिंदगी में उन सब चीजों को लाने के लिए आपको साइंस के इन सारे कंसेप्ट को जानना जरूरी नहीं है,
लेकिन अगर आपको ये सारे कंसेप्ट नहीं भी पता होंगे, एटम और पार्टिकल्स के बारे में नहीं भी पता होगा, तो आप अपनी जिंदगी के अंदर उन चीजों को ले आएंगे अगर आप चंद एक मेथड्स को यूज करेंगे। लेकिन मुकम्मल प्रोसेस को समझने के लिए साइंस के बारे में थोड़ा सा इल्म होना भी जरूरी है। दोस्तों, अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपको झटका लगेगा और आप सोच में पड़ जाओगे कि आखिर कायनात में ये सारा कुछ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। दोस्तों, आइंस्टाइन की इस बात पर कि एटम के अंदर और छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स एनर्जी की फॉर्म में होते हैं, वो सॉलिड मैटर नहीं होते, इस बात पर उस वक्त के दूसरे साइंटिस्ट बहुत ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने आइंस्टाइन के इस आइडिया को गलत कहना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों 1922 में उस वक्त के फेमस साइंटिस्ट नील बोहर ने भी ये बात मान ली और समझ ली कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो एनर्जी की फॉर्म में होते हैं। लेकिन उस वक्त तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था जिसकी वजह से प्रूव हो सके कि सच में होते हैं। लेकिन दोस्तों 1927 में उस वक्त के तमाम बड़े साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट उस वक्त का बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उस वक्त के साइंटिस्ट की सोच से भी ज्यादा हैरानकुन निकला। साइंटिस्ट को पता चला कि एटम के अंदर दोनों चीजें एक ही वक्त में मौजूद हैं, यानी कि एटम्स के अंदर पार्टिकल्स सॉलिड हालत में भी मौजूद हैं और एनर्जी की फॉर्म में दोनों में एक साथ ही मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही उन पार्टिकल्स को कोई देखता है तो वो पार्टिकल्स उस हिसाब से बदलना शुरू हो जाते हैं। अगर देखने वाला उनको एनर्जी देखता है तो वो एनर्जी की फॉर्म में है, अगर देखने वाला उनको सॉलिड स्टेट में देखता है तो वो अपनी सॉलिड स्टेट में है। रिजल्ट ये निकला कि आप उनको जिस हिसाब से देखोगे वो उस हिसाब से बन जाएंगे। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट इतना हैरानकुन इसलिए था क्योंकि पूरे का पूरा यूनिवर्स एटम से बना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके हाथ में मिट्टी पकड़ी है और आप उसको इस नजरिए से देख रहे हो कि ये सोना है, तो वो सच में सोने में बदलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई मंत्र शंत्र नहीं, बल्कि सच में आपकी सोच उस मिट्टी को सोने में बदल रही होगी। अगर आपके हाथ में एक सेब पकड़ा हुआ है और आप उस सेब को एक बॉल, एक गेंद समझ रहे हो, तो वो सच के अंदर एक गेंद बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एटम्स पर आप जिस तरह का फोकस डालते हैं वो उस तरह के बनना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर जो फोकस है, आपके अंदर जो सोच है, आपके अंदर वो पॉइंट जिसको आप समझते हो कि ये मैं हूँ, गौर के साथ आप देखो कि आप कहाँ पे बैठे हो। आप जहाँ पे बैठे हो वो इंसान, वो चीज जब कुछ सोचती है तो बाहर वाली चीजें उसी तरह की होना शुरू हो जाती हैं। आप गौर के साथ अपने अंदर देखो, आप गौर से देखो कि ये वीडियो को कौन देख रहा है। आपको पता चलेगा कि आप उसके बारे में बहुत कम जानते हो। जो इंसान, जो चीज ये वीडियो की तरफ देख रही है वो आपसे अलग है। जब वो चीज दूसरी चीजों को जिस नजरिए से देखती है वो चीजें उसी तरह की बनना शुरू हो जाती हैं। आप अपने हाथ को हिलाओ और पूछो कि इसको कौन हिला रहा है और किस तरह से हिला रहा है। अपनी मुट्ठी को बंद करो और खोल लो और फिर देखो कि ये किसने बंद की और कैसे बंद की। आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आप नहीं हो जो ये सारे काम कर रहे हो, बल्कि वो इंसान, वो चीज, वो जो भी है, वो रूह है या कुछ भी है, वो अलग है, वो आप नहीं हो। जब आप मुट्ठी बंद करते हो तो बस वो बंद हो जाती है। आपको नहीं पता कि वो कैसे बंद होती है, क्यों बंद होती है। आपके अंदर वो चीज जो बाहर देख रही है, जो आपके माइंड के पीछे बैठी हुई है, वो चीज जब दूसरी चीजों पर, बाहर वाली चीजों पर नजर डालती है, बाहर वाली चीजों पर फोकस करती है, तो बाहर वाली चीजें उसी तरह की होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप मुझे कहोगे कि यार हमजा, तुम थोड़े से पागल हो गए हो, क्योंकि अगर कोई भी इंसान अपने हाथ में मिट्टी पकड़ेगा और सोचेगा कि ये सोना है तो वो यकीनन सोने में नहीं बदलेगी, और ऐसा ही होता है, वो सोने में नहीं बदलती। जब किसी इंसान ने अपने हाथ में गेंद पकड़ी होती है तो वो सेब नहीं बन जाता या सेब गेंद नहीं बन जाता, ऐसे ही होता है। इसके पीछे जो बेसिकली मेन रीजन है कि जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उस वक्त सिर्फ एक पार्टिकल था, एक एटम था, और वो एटम उसी तरह से चेंज हो रहा था। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ एक रेत के जर्रे के अंदर 50 क्विंटिलियन एटम्स होते हैं, यानी कि आपको सोने को मिट्टी में बदलने के लिए इतने सारे एटम्स को बदलना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये काम कायनात में कोई इंसान कर ही नहीं सकता। हिस्ट्री में बहुत से इंसान गुजरे हैं
जो अपनी सोचों से चीजों को बदल लिया करते थे। बहुत से पैगंबर ऐसे गुजरे हैं, बहुत से अल्लाह के वली ऐसे गुजरे हैं जिनकी सोच की वजह से चीजें बदलना शुरू हो जाती थी। और दूसरी तरफ बहुत से शैतानी लोग भी ऐसे गुजरे हैं, जब वो कोई इल्म किया करते थे तो उस वक्त भी चीजें बदलना शुरू हो जाती थी। दोस्तों, आपको बहुत सारी करामात के बारे में पता होगा, जैसे हजरत ईसा मिट्टी के परिंदे बनाया करते थे और वो परिंदे सच में उड़ना शुरू हो जाते थे, वो सच में असल परिंदे बन जाया करते थे। और हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने इस पे झूठ भी बोला है कि उनके पास ये चीजें हैं, उनका फोकस ये है, लेकिन उनके पास नहीं था। बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, जो बंदा सच में ये काम कर सकता होता है उसको भी नहीं पता होता कि ये काम कैसे हो रहा है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप अपने बेड के ऊपर बैठे हैं, आपके हाथ में एक पत्थर पकड़ा हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि ये पत्थर सोने में कन्वर्ट हो जाए। तो यकीन मानिए कि वो कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप बार बार ये सोचेंगे तो आपके हाथ में सोना भी आ जाएगा और वो पत्थर भी कन्वर्ट नहीं होगा। जब आप बार बार सोचेंगे कि मेरे हाथ में सोने का पत्थर है तो वो पत्थर सोने में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन आपके पास किसी और जगह से सोना आपके हाथ में आ जाएगा। यकीनन ये एक दिन में नहीं होगा और ये ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं लेगा। यही कुछ हफ्तों के अंदर मुमकिन है कि ये काम हो जाए। अब जो दोस्तों वो सोना होगा, सोचेंगे ये तो मैंने काम करके कमाया है, ये तो मुझे किसी दोस्त ने गिफ्ट कर दिया है, ये तो मुझे जमीन से पड़ा मिला है, वो पत्थर कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, सब एटॉमिक लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे आप पत्थर को और सोने को अलग अलग करके नहीं देख सकते। ये वो पत्थर ही है जो सोने की फॉर्म में आपके पास है, और जो वो पत्थर आपको नजर आ रहा है, वो पत्थर के अंदर जो एनर्जी है वो कोई और एनर्जी है। इसको आप इस एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। आप अपनी 5 साल पहले की तस्वीर देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि इस तस्वीर के अंदर मैं इस तरह का दिखता था, लेकिन दोस्तों सच के अंदर वो इंसान जिसे आप 5 साल के बाद देख रहे हो वो आप हो ही नहीं। क्योंकि जब आप कुछ नया खाना खाते हो तो वो खाना आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, और जो पहले से स्टोर शुदा खाना है वो आपकी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। आपके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो मरते रहते हैं और नए पैदा होते रहते हैं, और कुछ सालों के अंदर आपकी पूरी की पूरी बॉडी, आपकी सारी की सारी आंखें, आपके हाथ पांव नाक, सब कुछ मुकम्मल तौर पर बदल चुका होता है। एक नए इंसान का एक नया जिस्म होता है। लेकिन आपके अंदर जो सोच है वो वही है कि ये मैं हूँ। वो 5 साल पहले वाले इंसान का जिस्म भी और था और वो इंसान भी और था, लेकिन देखने में आपको ऐसा ही लग रहा है कि ये मैं हूँ। इसी तरह से वो जो सोना है वो वही पत्थर था, और जो वो पत्थर है वो अब कोई और चीज है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में आप चीजों को इस तरह से अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, और क्या चीजों को आप बदल सकते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी वैसी बना सकते हैं जैसे आप चाहते हैं? तो सबसे पहले एक सिंपल आंसर है कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि दोस्तों, आप खुद एक एनर्जी हैं, आप खुद वो चीजें हैं जो आप बनाना चाहते हैं। आप खुद कोई अलग चीज नहीं है, इसलिए आपसे बड़ी एनर्जीज जो हैं वो आपको चेंज कर रही हैं। आपको सोना इसलिए चाहिए क्योंकि आपसे बड़ी एनर्जी, आपसे कोई बड़ी चीज वो आपको फोर्स कर रही है कि आप सोना चाहो। दोस्तों, अगर आप पूरे साइंटिफिक माइंड वाले बंदे हैं तो आप ये जान ले कि साइंस के अंदर रहते हुए आप कभी भी ये काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप जितने भी काम कर रहे हो वो आपसे एक बड़ी फोर्स आपके पास मौजूद है, लेकिन वो आप महसूस नहीं कर सकते उसको। वो आपसे वो काम करवा रही होती है, वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रही होती है कि आप ये करो। दोस्तों, जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं किसी इंसान के अंदर जुर्त नहीं है कि वो कोई भी काम करे, बल्कि ये अल्लाह ही चाहता है कि वो ये काम करे, तो उस वक्त ही वो इंसान वो काम करने के काबिल होता है। इसलिए अगर आपके जहन में कुछ कामयाबी का ख्याल आ रहा है तो ये ख्याल अल्लाह की तरफ से आ रहा है। आप इसको खुद कभी भी पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद कुछ भी नहीं है। अपने अंदर गौर के साथ देखिए कि आप कहाँ पे हैं। जब आपको पता चल जाएगा ना कि आप अपने माइंड के अंदर इस जगह पे बैठे हो, आप ये हो, तो उस वक्त आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। आपको कभी भी अपने अंदर नहीं वो पॉइंट मिलेगा कि आप कौन हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप आंखों के पीछे कहीं माइंड के अंदर बैठे हो। लेकिन जब आप गौर से देखोगे कि अच्छा कहाँ पे मैं बैठा हूँ, वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, जब आप उस पॉइंट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। जब आप उस पॉइंट को देखोगे आपको पता चलेगा ये भी नहीं हूँ मैं। आपको कहीं पे भी अपना आप नहीं मिलेगा। आप वही हो जो अल्लाह ताला चाह रहा है, जिसको अल्लाह ताला जिस तरह से चाह रहा है बनाना, वो बड़ी एनर्जी जिस तरह से आपको कन्वर्ट करना चाह रही है आप उसी तरह से हो रहे हो। इसलिए लोग कहते हैं कि एक्शन लो, काम करो, ये करो, वो करो। आप कभी कुछ अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते जब तक कि वो बड़ी एनर्जी नहीं चाहेगी कि आप करें।
करें। आपका स्टडी के अंदर दिल नहीं लगेगा जब तक कि वो बड़ी एनर्जी वो अल्लाह नहीं चाहेगा कि आपका दिल लगे। आप कभी भी अमीर होने का सोच भी नहीं सकोगे कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कि आप बने। आपके अंदर ये पावर है कि आप चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसी वक्त बदल सकते हैं जब आपसे बड़ी पावर, जब आपसे बड़ी कॉन्शियसनेस, जब आपसे बड़ी सोच उस चीज को बदलना चाहे। तो दोस्तों, इसका सबसे आसान और सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपना जितना भी फोकस है वो सारे का सारा दुआ पे रखें। आप अल्लाह ताला से दुआ करें, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें कि ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा तो उसी वक्त बाय साइंस के हिसाब से आपको तब ही चीजें मिलेंगी। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे मुझे इस मोटिवेशनल स्पीकर ने ये बताया, फलां ने ये बताया, उसने ये कहा, कुछ नहीं होगा। आपका दिल ही नहीं करेगा किसी काम को भी करने का। आप बैठे रहोगे, आप सुस्त हो जाओगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए ये जितनी भी चीजें होती हैं, डिसिप्लिन, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, ये जितनी भी ब्ला ब्ला चीजें हैं, ये सारी की सारी खुद ब खुद आ जाती हैं जब अल्लाह ताला चाहता है। बाद में जब कोई काम अल्लाह ताला चाह रहा है कि आप करें, उस काम के रिलेटेड आपके अंदर खुद ब खुद ही एनर्जी आ जाएगी, मोटिवेशन आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा। आपको सारा कुछ खुद ब खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा। आपको मोटिवेशनल स्पीकर से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर एक चीज दोस्तों ऐसी है जो सब कुछ समझती है, जिसको सब कुछ पता है, और दूसरी तरफ आपके अंदर एक बेवकूफ चीज भी है जिसको कुछ नहीं पता, बकवास के अलावा उसको कोई काम दूसरा नहीं आता। दोस्तों, अब आपने सारी की सारी साइंस को समझ लिया है। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप पानी वाले मेथड को ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों पानी बाहर वाली एनर्जीज को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अगर आप पानी के सामने अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं और किसी बुरे इंसान को पिलाना शुरू कर देते हैं अच्छी चीजें बोल के, तो उस इंसान के अंदर अच्छी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। इस चीज के बारे में मैंने आपको एक पहले वीडियो के अंदर पूरी तरह एक्सप्लेन किया था। वो भी मैंने कोई बात अपनी तरफ से नहीं की थी, बल्कि सारी की सारी बातें साइंटिफिकली प्रूव थी, साइंटिफिक रिसर्चेस थी, वो मैंने आपको बताई थी। दोस्तों, जब पानी के सामने कोई अच्छी बात, कोई पॉजिटिव बात, कोई नेकोकारी वाली बात बोली जाती है तो पानी भी उसी तरह का हो जाता है। जब माइक्रोस्कोप के नीचे आप रख के देखते हैं तो पानी बदल चुका होता है, और दूसरी तरफ जब कोई बुरी बात बोली जाती है तो बहुत जल्दी पानी उस चीज को पकड़ लेता है और खुद भी उसी तरह का बुरा पानी बन जाता है। इसलिए जो तकनीक मैं आपको बताने लगा हूँ उसके अंदर आपने पानी का एक गिलास लेना है। अब गिलास आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप शीशे वाला यूज करें या स्टील का यूज करें या डिस्पोजेबल यूज करें, लेकिन आपने उसको पूरा पानी के साथ ऊपर तक भर देना है और अपने दोनों हाथों में जोर के पकड़ लेना है। उसके बाद में जो चीज आपको चाहिए आपने उसके बारे में सोचना नहीं है, बल्कि दुआ करना शुरू करनी है। अब दुआ आपने कितनी देर तक करनी है इसका दोस्तों टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा फोकस से दुआ कर रहे हो सकता है कि आप रात के वक्त करना शुरू करें, उस वक्त आपकी त्वचा ही ना हो, उस वक्त आपका दिल ही ना कर रहा हो। इस तरह की सिचुएशन में तो आप अगर 15, 20, 25 मिनट भी दुआ करते रहेंगे तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप किसी ऐसे टाइम में दुआ करते हैं जब आपके अंदर एनर्जी काफी ज्यादा होती है, तो उस वक्त की गई दुआ के अंदर भी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आपने अपने हिसाब से इस चीज को चूज करना है कि इस वक्त अब आप बैठे हैं, आपको 10 मिनट के लिए दुआ करनी है या फिर आधे घंटे के लिए दुआ करनी है। वैसे मैं आपको एक सिंपल सा टाइम दे देता हूं कि आप 15 मिनट तक तो एटलीस्ट करें। उसके बाद में आपने दोस्तों उस पानी को पी लेना है। दोस्तों, इसकी मेन रीजन ये है कि उस पानी के अंदर वो सारी एनर्जी, वो सारी की सारी चीजें जा चुकी होंगी, मुंतकिल हो चुकी होंगी, और आपकी बॉडी के अंदर 70% पानी है। आप 70% पानी के साथ बने हुए हो और वो पानी आपको बदलना शुरू कर देगा। और दोस्तों, बस ये इतना ही आसान है, लेकिन आपको दुआ 20-25 दिन तक करनी है और सब्र रखना है। मुमकिन है कि पहले 15 दिन आपको कोई भी रिजल्ट नजर ही ना आए, लेकिन उसके बाद 16वें दिन एकदम ही वो चीज आपके सामने आ जाए जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं।